Welcome to my channel Educational Tour by Meenu. Today in this channel I will discuss about resources for class 8th. First question arises here, what is resources? Resources is everything that we can use to satisfy our need is called resources. Take an example. I want to write on blackboard and chalk is complete our need, that is called resources. We can explain both languages because Hindi medium student and English medium student can easily understand the topic about resources. Resources, संसाधन, as I explained in English, resources, everything that we can use to satisfy our need is called resources. वो सभी चीजें जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूज करते हैं वो सब क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे अभी आपको पढ़ाने के लिए एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, एक वीडियो शूट करने के लिए कैमरा चाहिए. वो सब चीजें क्या हैं जो मेरी नीड्स को कंप्लीट कर रही हैं? ये सब चीजें क्या हैं? ये सब रिसोर्सेज हैं. सपोज मुझे भी प्यास लगी है और प्यास लगी है तो मुझे मेरी नीड को सेटिस्फाई क्या कर रहा है? वाटर सेटिस्फाई माय नीड, दैट मींस वाटर इज रिसोर्सेज. आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी नजर आती है तो आप उसमें मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं. कंटिन्यू रखते हुए टॉपिक को हम बात करते हैं रिसोर्सेज. मैंने आपको बताया रिसोर्सेज हो गया. उसके बाद रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स व्हेन बिकेम रिसोर्सेज दे हैव वैल्यू. अगर उनकी कोई वैल्यू है तभी वो रिसोर्सेज बनती हैं. फॉर एग्जांपल कोल है, अगर कोल की मुझे जरूरत नहीं है तो वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है. एनर्जी जनरेट करने के लिए कोल की जरूरत होती है, उसकी वैल्यू है तभी वो हमारे लिए क्या बना है? रिसोर्स बना है. ठीक है, तो अब हम बात करें रिसोर्सेज के लिए हमें दो चीजें की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल टू थिंग्स मेक रिसोर्स मोर वैल्यूएबल, टाइम एंड टेक्नोलॉजी. अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेक्नोलॉजी things become resources. Now we discuss about type of resources. Types of resources क्या है? There are I can categorize into three types of resources. First is natural resources, second is human-made resources, third is human resources. First, natural resources. All those things we drawn from nature called natural resources. Or we can say that all those things we get from nature is called natural resources. That means natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन. प्राकृतिक संसाधन वो सभी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. वाटर हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से. तो वाटर क्या है हमारे लिए? नेचुरल रिसोर्सेज है. कोल हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन आई एक्सप्लेन द नेचुरल रिसोर्सेज. द नेचुरल रिसोर्सेज ड्रोवन फ्रॉम नेचर एंड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, वी कैन यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. यानी वो सभी चीजें जो हमें नेचर से मिल रही हैं, नेचर से हम ले रहे हैं, वो सभी चीजें क्या है? हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल सोल है. सोल क्या है? मिट्टी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है. वाटर क्या है? वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से क्लियरफाई हो रहा है वो सभी चीजें जो किसके द्वारा बनाई गई हैं? ह्यूमन द्वारा बनाई गई हैं, मानव द्वारा बनाई गई हैं. वो सभी चीजें क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. ऑल दोज थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द डेस्क इन द क्लासरूम. अब वो डेस्क किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया. वो
हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। आप स्कूल में आ रहे हो, स्कूल में किसके थ्रू आ रहे हो, बाय बस, बाय कार, तो वो सभी चीजें क्या है, वो ह्यूमन ने बनाई है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है, ह्यूमंस के पास स्किल है, नॉलेज है, तभी वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर पा रहा है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब हम बात करें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस ऑफ 2011 वो 121 करोड़ है। कंपैरिजन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो हम क्या कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया में ज्यादा है? नो, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अमेरिका में ज्यादा है, बिकॉज उनके पास हमारे से ज्यादा स्किल है, हमारे पास नॉलेज, सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो उसको यूज कर सकते हैं। दैट मींस ह्यूमन रिसोर्सेज अमेरिका के पास ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि इंसान, ह्यूमन के अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो नेचर के द्वारा दी गई चीजों को यूज कर सके। दैट मींस वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। नाउ we can classify natural resources into four categories. First, level of development, origin, stock and distributions. लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को टू पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। Actual resources, actual resources are those we have know about their quantity, we know about their quantity. एक्चुअल रिसोर्सेज एक्चुअल में वो रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पता है, कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी हमारे पास अवेलेबल है, एंड वी कैन यूज इन प्रेजेंट लाइफ, जिसका आज हम अभी उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम बात करें जो पेट्रोल है, वेस्ट बंगाल के अंदर पेट्रोल पाया जाता है वेस्टर्न पार्ट के अंदर, वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज वी डोंट नो अबाउट देयर क्वांटिटी, वी डोंट नो अबाउट देयर क्वांटिटी एंड वी डोंट यूज इन प्रेजेंट, वी कैन यूज इन फ्यूचर, जिसका आज हम यूज नहीं कर रहे हैं बट इन फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, जो यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख is example of potential resources. Uranium found in Ladakh is example of potential resources. Next हम आते हैं on the basis of origin. Origin के basis पर we can classify into two categories. First is biotic. Next is abiotic. जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोस वी गेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वी गेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो हम जीवित प्राणियों से लेते हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स, वी गेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स एज कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। वो सभी क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज है। बायोटिक का आपको पता चल गया है, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोस वी गेन फ्रॉम और लिविंग थिंग्स, and abiotic resources are those we gain from non-living things. Next है on the basis of stock, and stock के basis में भी next है distribution. Distribution की हम बात करें ubiquitous और localized. We can classify into two categories on the basis of distribution, ubiquitous and localized. Ubiquitous मतलब those resources found everywhere, everywhere is called ubiquitous resources. For example, air found in everywhere, so air is example of ubiquitous. Next है
localized resources are those resources who found in spatial area, spatial space on the earth is called localized resources.